जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर अल्फाबेट एनोलॉजी से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अल्फाबेट एनोलॉजी से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझ जाइएगा कि आप लोग एनोलॉजी में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है तो समझ जाइएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। बराबर। तो यहाँ पे जो शामिल है दोस्तों क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन शामिल है, और उसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता बिल्कुल अच्छे तरीके से चल जाएगा कि आखिर इस प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है। बराबर। तो चलिए समय को न गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो टाइप 3 के क्वेश्चन हैं। टाइप 2, टाइप 1 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि टाइप 1 के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होते हैं, और जब टाइप 3 के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वो किस प्रकार से सोल्व होंगे आप लोग देख सकते हैं। बराबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को, कि प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। बराबर। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें केवल अक्षर हम लोगों को चुनना था जो कि संबंधित अक्षर था। बराबर। तो लेकिन यहाँ पे युग्म भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? युग्म बोल रहा है कि संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। जैसा कि ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसमें भी जो हम लोगों को आंसर ढूंढने हैं वो युग्म में ढूंढने हैं। जैसा कि ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सभी के सभी ऑप्शन क्या है, युग्म में है, यानी कि जोड़ा में है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बी ओ से बन रहा है आर डी, तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा आएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे किया जा रहा है। जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर ऐसे क्वेश्चन में कौन से तरीके अप्लाई किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को तरीका जो लगाना होता है वो दोस्तों लगाना होता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा अल्फाबेट दिया गया रहता है, यानी कि जो हमारा अक्षर लिखा होता है वो किस स्थान पे लिखा गया है इसको हम लोग ध्यान देते हैं, यानी कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग दोनों में तुलना करते हैं कि आखिर कितने का अंतर किया जा रहा है। बराबर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बी से डी में देखेंगे, ओ से आर में देखेंगे। बी से अगर डी में अंतर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। ओ से आर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है। बराबर। तो यहाँ का पैटर्न आपको क्या मिला, +2 किया जा रहा है पहला लेटर में, और दूसरे लेटर में +3 किया जा रहा है। तो बस यही पैटर्न को हम लोग इस ऑप्शन में लागू कर देंगे कि आखिर कौन सा ऑप्शन में लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बराबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ एस और एच भी में। बराबर। तो ये पूरा शब्द है, ठीक है, एफ एस और एच भी में। तो अगर एफ से एच में देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है, एच से अगर भी में देखेंगे तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। बराबर। तो यहाँ पे एक युग्म हमारा दिया गया है तो दूसरा युग्म हम लोगों को ज्ञात करना है। अब इसमें से हम लोग देखेंगे इसमें कि आखिर कैसा संबंध तैयार हो रहा है। बराबर। तो डी से एफ में देखेंगे, जी से आई में देखेंगे, और के से एम में देखेंगे, और एक्स से जेड में हम लोग देखेंगे। तो डी से अगर एफ में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। बराबर। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि आखिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है। डी से अगर एफ में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। जी से आई में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। के से एम में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। एक्स से जेड में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न तैयार हुआ, +2 करके आगे वाली हम लोग की अक्षर को लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं कि भाई इसमें से कौन से में लगाएं ताकि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी में लगाते हैं यही वाला, तो देखते हैं क्या होता है भाई। अगर एफ से एच में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। भी से एक्स में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। के से एम में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है दोस्तों, +2 किया जा रहा है। जी से आई में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो हमारा हुआ है वो करेक्ट हो गया, यानी कि मैच कर गया हम लोगों का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा प्रश्न आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। बराबर दोस्तों, यहाँ पे हमारा शब्द दिया गया है DHKL, इसका संबंध इससे है तो यहाँ पे कौन सा संबंध आएगा। बराबर दोस्तों, तो यहाँ से D से C में देखेंगे, H से G में देखेंगे, K से J में देखेंगे, L से K में देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है। D से अगर C में देखेंगे तो यहाँ पे -1 किया जा रहा है, H से G में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है, K से अगर J में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है और L से अगर K में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो बस पैटर्न आपको पता चल गया। तो इसी पैटर्न को आप लोग ऑप्शन में अप्लाई कर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर अगर हम लोग C देखते हैं, F से E में देखेंगे तो यहाँ पे -1, X से W में देखा जाएगा तो यहाँ पे भी -1, Y से X में देखा जाएगा तो यहाँ पे भी -1, I से H में देखा जाएगा तो यहाँ पे भी -1। बराबर दोस्तों, जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना तो आपको सुनाई दे रहा होगा ट्रैक्टर की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने चालू करता हूँ ना वैसे ही ट्रैक्टर आ जाती है। पता ही नहीं क्या होता है भाई, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। हर वीडियो में एक ट्रैक्टर की आवाज़ आपको जरूर सुनाई देगी। भले ही कोई वीडियो होगा जिसमें नहीं सुनाई देगा, लेकिन सब में आपको ट्रैक्टर की आवाज़ जरूर सुनाई देगी दोस्तों। कभी कभी तो क्या होता है कि मैं ट्रैक्टर की आवाज़ को काट देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो आवाज़ों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या करें, उससे पहले मैं 2 घंटे 3 घंटे देखता हूँ ना, ट्रैक्टर आता जाता ही नहीं है भाई, लगता है कि सन्नाटा है पूरा। बट जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तभी ट्रैक्टर आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ऑप्शन नंबर C में जब हम लोगों ने ये वाले पैटर्न को लगाया तो ऑप्शन नंबर C क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो यही वाला हम लोग को क्या पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। ठीक है, उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। बराबर दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक शब्द दिया गया है, बोल रहा है इस शब्द से ये वाला शब्द तैयार हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा युग्म अक्षर तैयार होगा। बराबर दोस्तों, तो J से I में देखेंगे, R से Q में देखेंगे, V से U में देखेंगे और P से O में देखेंगे। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो अगर J से I में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। J से I में देखेंगे तो यहाँ पे -1 हो रहा है, R से अगर Q में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 किया जा रहा है। अगर V से U में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है, P से O में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है। यानी यहाँ पे कौन सा पैटर्न तैयार हो गया, -1 का पैटर्न तैयार हो गया। बराबर दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ हर अक्षर में -1 किया जा रहा है अगला अक्षर को लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बस यही वाले पैटर्न को ऑप्शन में लगा देंगे। तो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा भाई, हम लोग देखते हैं पहले वाले में। Q से अगर P में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है, J से I में देखेंगे तो -1 किया जा रहा है, B से A में देखेंगे तो -1 किया जा रहा है, V से U में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है। यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करने पे ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है ये चौथा प्रश्न आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको करना बेहद आसान हो जाता है तब जब आपको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अच्छे से याद होगा तब। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, A से लेकर के Z तक पूरा। ठीक है, और उसका रिवर्स भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। हर बार दोस्तों ऐसी क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, हर बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी नंबर एनालॉजी के टाइप 3 के क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा कि टाइप 3 के जो क्वेश्चन होते हैं नंबर एनालॉजी में यानी अल्फाबेट एनालॉजी में, वो आपका इस टाइप का होता है। बराबर दोस्तों, तो आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला है, तो तैयारी अपना परफेक्ट रखिएगा ताकि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। बराबर दोस्तों, तो डायरेक्ट अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन यहां से लेकर के यहां तक हमारा दिया गया है, बोल रहा है ये शब्द से ये वाला शब्द तैयार किया जाता है तो यहां पे कौन सा अक्षर युग्म तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देते हैं R से W में, P से U में और D से I में कि आखिर यहां पे क्या किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। R से अगर W में ध्यान देंगे तो यहां पे +5 किया जा रहा है, P से U में देखेंगे तो यहां पे भी +5 किया जा रहा है, D से I में देखेंगे तो यहां पे भी +5 किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे पैटर्न हो रहा है
+5 का, यानी अगला अक्षर को लिखने के लिए +5 किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो यही हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो किसमें हम लोग अप्लाई कर देते दोस्तों, हम लोग अप्लाई कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी में। एक्स से अगर सी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी +5 किया जा रहा है। वाई से डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी +5 किया जा रहा है। एम से आर में देखेंगे तो यहाँ पे भी +5 किया जा रहा है। आप भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई एम और रेशियो CDR हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये पांचों प्रश्न आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है x के ns से बनाया जाता है ये वाला वर्ड। तो जो लॉजिक आपको पता चलता है उसी लॉजिक से, यानी जो आपका पैटर्न तैयार होता है उसी पैटर्न के हिसाब से इसमें बताइए कि कौन सा आंसर हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए आगे नहीं बढ़ाया है, नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पे आपका ये प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क इसके बराबर क्या होगा। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे x से w में देखेंगे, k से j में देखेंगे, n से m में देखेंगे और s से r में देखेंगे कि आखिर यहाँ पे किया क्या जा रहा है। k यहाँ पे x से अगर w में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे किया जा रहा है -1। k से j में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है। n से m में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है। s से r में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो यानी यहाँ पे जो पैटर्न तैयार हो रहा है वो -1 का पैटर्न तैयार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो -1 का पैटर्न तैयार हो रहा है तो उसी -1 का पैटर्न आप लोग इस ऑप्शन में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू याद होगा तभी आप लोग देख करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अर्थात अगर याद नहीं होगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं समय को बचा रहा हूँ, मुझे याद है तभी तो समय को बचा पा रहा हूँ ना कि किस में अप्लाई करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ई से डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है अंतर, -1 का अंतर है। ए से जेड में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 का अंतर, डी से सी में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 का अंतर और टी से एस में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 का अंतर किया जा रहा है। याद था तभी तो मैं इसको कर पाएगा, नहीं याद होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी अप्लाई 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 करते हैं, फिर उसके बाद ध्यान देते कि भैया किसमें आपका पूर्ण रूप से मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो अगर याद होगा तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आप लोग देख करके ही सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये आपको छठा प्रश्न बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे आखिर किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। ये हमारा वर्ड दिया गया है पहला, इससे ये तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इससे कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अंतर देख लेते हैं कि आखिर कितने का अंतर किया जा रहा है। बी से अगर वाई में हम लोग देखेंगे, ई से भी में अगर देखेंगे, ए से जेड में देखेंगे, आर से आई में देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आप आखिरकार यहाँ पे किया क्या जा रहा है। यहाँ पे सभी के सभी लेटर अपोजिट रूप में लिखे जा रहे हैं। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, ई का अपोजिट भी, ए का अपोजिट जेड और आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू याद होगा तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी आप देख करके सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आपको अपोजिट भी मैंने बताया था कि अपोजिट भी आपको याद करना बेहद जरूरी है। जैसा कि वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे निकल करके आ गया कि आखिर बी का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अपोजिट वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला, नहीं फार्मूला नहीं, ये वाला जो पैटर्न तैयार हुआ है वही पैटर्न लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, सबको अपोजिट कर देंगे। तो एल का अपोजिट क्या हो जाता है भाई, ओ हो जाता है, आई का अपोजिट आर हो जाता है, ओ का अपोजिट एल हो जाता है, क्या हो जाता है, एल हो जाता है, एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। तो इसका आंसर क्या मिल गया, ORLM मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ORLM मिल गया हम लोगों को, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सातों प्रश्न आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। बराबर दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला शब्द है, पहला शब्द से ये दूसरा शब्द तैयार हो रहा है, तो ये तीसरा शब्द दिया गया है, इसका चौथा शब्द क्या बनेगा यही हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर इनमें कितने का संबंध किया जा रहा है। ठीक है, आर से अगर हम लोग यू में देखेंगे, क्या आर से अगर यू में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +3, ओ से आर में देखेंगे तो यहाँ पे भी +3 किया जा रहा है, ए से डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी +3 किया जा रहा है, डी से जी में देखेंगे तो यहाँ पे भी +3 किया जा रहा
है। तो अब हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इनमें भी हम लोग +3 करके आगे वाली संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। आगे संख्या नहीं, अल्फाबेट को लिख लेंगे, ठीक है। तो टी में अगर हम लोग 3 प्लस कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, डब्ल्यू मिल जाता है। आर में +3 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा यू, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आर में 3 को जोड़ा गया है तो क्या मिला है, यू मिला है, ठीक है। तो अब ई में अगर हम लोग 3 को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, ई में 3 जोड़ देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा एच, क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। तो क्या मिल गया हम लोगों को, WU मिल गया। तो ऑप्शन में है कहीं पे, ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, क्या कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन को लिखने में गलती हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, WU हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। बराबर दोस्तों, ये पहला शब्द है, पहला शब्द से ये हमारा शब्द तैयार किया जा रहा है। तो इस शब्द से कौन सा शब्द तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, पता करते हैं कि आखिर इनमें कौन सा संबंध रखा गया है। अगर एस से यू में देखेंगे तो एस से यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। एन से पी में देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। ए से डी में देखेंगे तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है, ठीक है, क्या +3 किया जा रहा है, हाँ। और के से एम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। और ई से अगर हम लोग टी में देखेंगे, क्या टी, आई है दोस्तों, आई में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +4 किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पैटर्न को हम लोग अच्छे पूर्वक समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है। +2 2 बार, फिर +3, फिर उसके बाद +2, ठीक है, फिर +4 किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी पैटर्न को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो टी में +2 कर देंगे, सबसे पहले क्या किया गया है, +2 किया गया है। तो टी में +2 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा बी। फिर आई में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को जे, क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा, ठीक है। जी में हम लोग +3 कर देंगे, क्या, हाँ भाई +3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी +3 किया जा रहा है। तो जी में जब हम लोग +3 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ दोस्तों आई में +2 कर देंगे तो हम लोगों को के मिलेगा, ठीक है, जे नहीं मिलेगा, के मिलेगा। और जी में अगर हम लोग +3 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को जे, क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। और ई में प्लस हम लोग 2 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को, क्या मिल जाएगा भाई, EF जी, ठीक है, जी मिल जाएगा यहाँ पे। और आर में +4 कर देंगे हम लोग तो हम लोगों को मिल जाएगा भी, क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल हम लोगों को क्या मिल गया, भी, के, जे, जी भी मिल गया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में है कहीं पे, ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन कहीं ना कहीं लिखने में गलती हुआ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो भी, के, जे, जी भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये 9वां प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मैंगो से ये बनाया जा रहा है तो ग्रेप से क्या बनाया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन लिखने में हो सकता है गलती हुआ हो, तो इसमें जो भी पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को आप लोग यहाँ पे लागू कर दीजिएगा। आपका जो भी आएगा उसको आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है आप लोगों का 10 में से कम आपका 9 जरूर करेक्ट हुआ होगा। आपका कितना करेक्ट हुआ है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।